वो कह रहे हैं कि 10 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, न केवल बीजेपी के बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में भी हैं और वो 26 खत्म होते होते 27 से पहले पहले चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लेंगे। एक बड़ी टूट कांग्रेस में और होने वाली है। और आप देखिएगा कि 2026 में ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे और कांग्रेस में एक और जबरदस्त टूट होगी। 10 विधायक बोला, कौन है वो 10 विधायक? कुछ एक आध नाम बताएं। इस समय नाम खोलना उचित नहीं रहेगा। पिथौरागढ़ से कोई एक विधायक होंगे, अब ये भी देखिए, चंपावत से एक होंगे। ये आप अभी मेरे सामने मेरे से क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस आप लोगों के इस दावे से परेशान हो जाती है कि भाई आपको ऐसा कौन सा चिराग हाथ लग गया जिसे घिस कर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और नीचे चले जाएगी, बीजेपी की तीसरी बार वापसी हो जाएगी। आप लोग हर बूथ में एक बीएलए रख रहे हैं, उसका क्या मतलब है? काम करना है एसआईआर का निर्वाचन आयोग को, उसकी पूरी टीम जुटी हुई है। मतदाता और निर्वाचन का काम है केवल घर घर जाएंगे निर्वाचन के अधिकारी बीएलओ, वो 2003 की सूची से नाम का मिलान करेंगे, नए पुराने जो भी हैं उनके प्रमाण देखकर उनको मतदाता सूची में ऐड करेंगे। इसमें बीजेपी का बीएलए क्या करेगा बीच में? बीजेपी का बीएलए घर घर घूम के लोगों को इकट्ठा करेगा तो लोग तो विपक्ष तो कहेगा ना कि देखो बीजेपी के लोग अपने लोगों को तो जोड़ लेंगे, दूसरे को काट देंगे। बताइए, कांग्रेस के मित्र अपना बीएलए क्यों नहीं बना रहे हैं? बनाए ना अपना बीएलए, हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको। ये जो चर्चाएं बीच बीच में चलती रहती हैं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, क्या मुख्यमंत्री धामी ही 2027 में बीजेपी का चेहरा होंगे? कि राजनीतिक चर्चाएं भी तो आप ही लोग करते हैं। अगर आप चर्चाएं नहीं होंगे तो फिर आप लोगों का काम कैसे चलेगा? दो 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है और महज 1 साल का वक्त अब बचा है। लगातार 2 बार बीजेपी सत्ता में आसीन रह चुकी है। तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, वहां भी तैयारियां चल रही हैं। 2027 में क्या होगा उसकी पटकथा अभी से लिखनी शुरू कर दी है राजनीतिक दलों ने। मेरे साथ खास मेहमान आज हैं बीजेपी के प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, और बीच में भ्रमण करके भी आए हैं कुमाऊं क्षेत्र का। और क्या 70 सीटों में बीजेपी कौन सा स्कोर देख रही है इस बार 2027 पर, उस पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट विस्तार लंबे समय से नहीं हो पा रहा, विधायकों का इंतजार बढ़ रहा है, महज 1 साल का वक्त बचा है, उस पर भी सवाल लूंगा। आपका एक बयान पिछले दिनों बड़ी सुर्खियों में रहा था कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, वो क्या 2027 में से पहले या 26 में वो बीजेपी की तरफ आने वाले हैं, उसमें कितना दम है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मथुरादत्त जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। धन्यवाद। ये जो आपने बयान दिया था, कांग्रेस के 10 विधायक संपर्क में हैं, कहाँ हैं वो? उसके बाद वो फाइल हिली है या क्या हुआ? देखिए, मैं अपने बयान में आज भी कायम हूँ और बहुत से विधायक निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और आप देखिएगा कि 2026 में ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे और कांग्रेस में एक और ज़बरदस्त टूट होगी और निश्चित रूप से होगी। जो लक्षण कांग्रेस के दिख रहे हैं, जिस तरीके की एकता कांग्रेस के दिखा रहे हैं, आपने देख लिया होगा रुद्रपुर में क्या हुआ, कल विकास नगर में ही किस तरीके से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी और अनुशासन समिति के अध्यक्ष श्री नवप्रभात जी की सदारत में जो बैठक चल रही थी, उसमें किस तरीके से जूतम बाजार हुई है, हाथापाई हुई है, ये सब आपके सामने है। कांग्रेस जो अपनी जमीन है उसको खोती जा रही है। आप कहीं भी देख लीजिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ 89 के चुनाव से आज तक, बिहार में किस तरीके से क्या स्थिति, कहाँ कांग्रेस पहुंच गई है, और उत्तराखंड में आप देखें 2017 से आज क्या स्थिति हो गई है। और मैं इस बात को बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ।
कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में है 2027 के चुनाव में इससे भी नीचे आएगी, ये मैं आज आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। और चुनाव के पश्चात फिर हम दोनों मिलेंगे, आप देखेंगे कि मेरी बातें बिल्कुल सही निकलेंगी कि कांग्रेस को मैं बड़े लंबे समय से जानता हूँ और जो स्थिति बन गई आज, जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो खुद नहीं चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में आए। नेताओं के बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। ये जो दावा आपने किया है, मुझे बिहार चुनाव याद आ गया। अमित शाह जी ऐसे ही एक चैनल के कार्यक्रम में थे और उन्होंने तो सारे उस समय के जो उम्मीद थी, जो आसार नज़र आ रहे थे, सारे एग्जिट पोल भी उस समय तक कुछ आया नहीं था, कोई ओपिनियन पोल नहीं था, उन्होंने ऐसा ही दावा किया था। कांग्रेस आप लोगों के इस दावे से परेशान हो जाती है कि भाई आपको ऐसा कौन सा चिराग हाथ लग गया जिसे घिस कर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और नीचे चले जाएगी, बीजेपी की तीसरी बार वापसी हो जाएगी। कोई चिराग हमारे हाथ नहीं लगा है। आप देखिए, कहा जाता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लक्षण दिख रहे हैं ना, मैंने आपको कहा ना, जिला अध्यक्ष बदले, संगठन सृजन कर रहे हैं। संगठन सृजन किस लिए होता है? संगठन किस लिए बनता है? कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए या कार्यकर्ताओं पर जूतम पैजार और लट बजाने के लिए होता है? नए अध्यक्ष आए हैं, कुछ तो करेंगे। नए अध्यक्ष जी क्या करेंगे? नए अध्यक्ष ही तो बदल रहे हैं। ये 2017 से अध्यक्ष ही बदल रहे हैं। आपने कहा 2017 में प्रीतम सिंह आए, उसके बाद 21 में उनकी कार्यकारिणी आई थी। सब आपके सामने है। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप निकाल लीजिएगा उन तथ्यों को। 4 साल वो हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, देख लीजिए क्या किया। उसके बाद वो बदले तो गोदियाल जी आ गए, 7-8 महीने अध्यक्ष रहे, कार्यकारिणी बना पाए। उसके बाद करण मेहरा जी आ गए, 4 साल रहे लगभग, बताइए अपनी कार्यकारिणी बना पाए? किसी को कोई भेजा हो दिल्ली से, किसी को बनाए हो, जो जिलाध्यक्ष बने उनमें भी विवाद हुआ, ये तेरा ये मेरा करके लड़ते रहे। फिर नया कहा उत्तराखंड में प्रयोग करेंगे, संगठन सृजन करेंगे। उस संगठन सृजन का मैंने आपको बता तो दिया, पिथौरागढ़ में क्या हाल हुआ। आप गए अब रुद्रपुर उधम सिंह नगर का हाल आप देख लीजिए क्या हुआ। कल मैंने पछवादुन की आपके सामने बता दी कि क्या स्थिति रही। तो कहाँ सिंसियर हैं ये, कहाँ सीरियस है? ये तो हम तो प्रमाणों के आधार पर कहते हैं। जो प्रमाण बता रहा हूँ कि ये कहीं पर भी, ये देख लीजिएगा 2027 से नीचे नहीं आएंगे तो तब कहिएगा, मैं तो बाकी कुछ नहीं कहना। आपने 10 विधायक बोला, कौन है वो 10 विधायक? कुछ एक आध नाम बताएं। इस समय नाम खोलना उचित नहीं रहेगा, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं कौन है, कौन घूम रहे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि वो भी अपने को असहज क्या करेंगे बेचारे, वहाँ लीडरशिप नहीं है। तो पिथौरागढ़ से कोई एक विधायक होंगे, अब ये भी देखिए, चंपावत से एक होंगे। ये आप अभी मेरे सामने मेरे से क्यों कह रहे हैं? ये मेरे से बेहतर भट्ट जी आप जानते हैं, आपको सब मालूम है कौन होंगे क्या नहीं होंगे। अब मैं अगर नाम ले लूंगा तो उनके समर्थक कहेंगे भैया, और वो विधायक जी कहेंगे तुमने मेरा नाम कैसे ले लिया। वो अलग है। वो आप लीजिए ना, आप कह रहे हैं 10 विधायक मुख्यमंत्री के संपर्क में है। अच्छा, मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं 10 विधायक? मेरा नाम लेना उचित नहीं रहेगा। मैंने कहा ना आपको कि बिल्कुल संपर्क में है, और पार्टी के संपर्क में भी है, हाईकमान के संपर्क। ये समय आने पर होगा सारा कुछ। ये तो टेंशन आपने कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के उन दावेदारों के सामने रख दी है जो टिकट का भरोसा लेकर बैठे हुए हैं। वो 10 फिर आ जाएंगे, उनको एडजस्ट कहाँ करेंगे आप? ऑलरेडी आपकी आधी कैबिनेट तो पूर्व कांग्रेसियों से भरी हुई है। नहीं, कहीं कोई एडजस्टमेंट की बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन लोग कांग्रेस में खुश नहीं हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस में उम्मीद नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। जो बातें मैंने, इसलिए मैं इस बातों को कह रहा हूँ। और कुछ चीज़ें राजनीति में एडवांस में बताना उचित नहीं रहता, बताई भी नहीं जाती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। चलिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक SIR इस समय उत्तराखंड में चल रहा है। अब दिक्कत ये है कि हो तो रहा है, बिहार में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, उत्तराखंड में भी अब शुरुआत हो रही है। शुरुआती चरण में काम शुरू भी हो गया है। आप लोग हर बूथ में एक BLA रख रहे हैं, उसका क्या मतलब है? काम करना है SIR का निर्वाचन आयोग को,
उसकी पूरी टीम जुटी हुई है। मतदाता और निर्वाचन का काम है केवल, घर घर जाएंगे निर्वाचन के अधिकारी BLO, वो 2003 की सूची से नाम का मिलान करेंगे, नए पुराने जो भी हैं उनके प्रमाण देखकर उनको मतदाता सूची में ऐड करेंगे। इसमें बीजेपी का BLA क्या करेगा बीच में? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। SIR हो रहा है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। SIR लगभग हर 10 साल में होता रहता है, पहले भी हुए हैं। SIR कोई आज नया नहीं है, हर हमेशा होता है और चलता रहता है। पहले भी हुआ, आज भी हुआ, फिर आज हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। SIR का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मामला है वो है कि वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार के लिए तैयार किया जाए, उनको जोड़ा जाए, कोई वोटर छूटे ना। जो मतदाता है 18 साल जो जनवरी में पूरे करेगा वो छूटे ना, उसको जोड़ने का काम होगा। अब आप देखिए, बहुत से विपक्ष के लोग बड़ा हल्ला मचा रहे हैं। आपने ये भी कहा कि हम BLA को तैनात कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी BLA को तैनात करिए। BLA 1, BLA 2, बूथ कमेटी का अध्यक्ष 3, ये तो इतने, और शक्ति केंद्र कई है, ऐसा नहीं कि एक ही है। सबसे बड़ा कारण है, हमने कहा ना कि हम नए वोटरों को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत से लोग जो बाहर से हमारे जो रिटायर होके सर्विस से आते हैं, गांव में आते हैं, लंबी सेवा करने के, शासन की सेवा करने के बाद अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, वो लोग छूट जाते हैं। या जो लोग अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में वोट बनाना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़ने का। तो हमारा प्रयास है कि कोई मतदाता छूटे ना, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे हमारी मातृशक्ति है, चाहे अन्य लोग हैं, वो छूटे ना। छूट तो जा रहे हैं ना जोशी जी। आप देखिए, बिहार में लाखों वोटर बाहर हो गया, वेस्ट बंगाल में यही होने वाला है, उत्तर प्रदेश में यही शुरुआती चरण में दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले क्या था, पहले निर्वाचन आयोग, एक आजकल बड़ा जुमला चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार जनता को चुन रही है, कि मतलब मतदाता चुने जा रहे हैं। निर्वाचन कह रहा है कि जी बाहर निकलो। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ही, आप ही बताइए, क्या ऐसा यार पहली बार हो रहा कि देश में? सन 52 में भी हुआ, 62 में भी हुआ, 72 में भी हुआ, 82 में भी हुआ, ये तो चलता ही रहेगा। ये कोई नई चीज कहाँ है SIR? SIR तो ये है कि भाई वो कोई व्यक्ति उसमें छूटे ना, वो अपने तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर कहे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा वोट झूठना चाहिए। यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? किसी को नहीं काटा जा रहा है, राजनीतिक दुर्भावना से किसी को नहीं काटा जा रहा है, विदेश की भावना से किसी को नहीं काटा जा रहा है। ये आरोप बिल्कुल निराधार और गलत आरोप है। बीजेपी का BLA घर घर घूम के लोगों को इकट्ठा करेगा, तो लोग तो, विपक्ष तो कहेगा ना कि देखो बीजेपी के लोग अपने लोगों को तो जोड़ लेंगे, दूसरे को काट देंगे। बताइए, कांग्रेस के मित्र अपना BLA क्यों नहीं बना रहे हैं? बनाए ना अपना BLA, हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको। मैं तो रहा हूँ ना, चुनाव आयोग में गया हूँ, कांग्रेस की मैंने कई मीटिंगें की हैं। वो नहीं बना रहे, इसीलिए तो चारों तरफ से बाहर हो गए। हाँ, तो इसे और होंगे बाहर, इसलिए मैंने कहा और बाहर होंगे। उनका काम केवल आरोप लगाना है, हिट एंड रन की पॉलिसी में चलते हैं। वो तो हिट एंड रन किया, उन्होंने आरोप लगाया और भाग गए। भाई जमीन में काम करो ना। SIR में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई मेलाफाइड जैसी स्थिति तो नहीं आएगी? आपका BLA कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला? कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, कोई BLA गड़बड़ नहीं, कहीं कोई गड़बड़ करने का इरादा नहीं है। मैं खुले आम मित्रों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के, आइए ना आप अपने पक्षधर या दूसरा पक्षधर के, अगर विरोधी भी आपका है, हम तो कह रहे हैं हमारा विरोधी, क्या पता वोट देने वाला कल क्या देगा, हम तो आज जोड़ लेना उसको, कल किसको वोट देता है वो। आप आइए ना, धरातल में काम करें, क्यों नहीं करते हैं? मैंने तो खुद ही प्रस्ताव दिया था चुनाव आयोग में, बीजेपी के उस समय पुनीत मित्तल जी आए थे, हमने मिलके दिया था, जो पार्टी BLA नहीं बनाती है आप उसको एजेंट मत बनाने दीजिए। चुनाव आयोग में मेरा दिया हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप भी लाइए अपना BLA? हमने कहाँ मना किया, हमने कहीं भी मना, लाइए ना अपना BLA रखिए, कौन मना कर रहा है आपको? किसने मना किया? बेबुनियाद आरोप लगा दे। मैंने कहा ना, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न कांग्रेस के पास कोई विजन है, न कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता है। आप देखिए कितने कार्यकर्ता, मुझ जैसे कितने कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या कांग्रेस चिंतन मनन कभी क्या? आरोप लगाने की बात करेंगे, बाकी कोई काम नहीं है। नेताओं का सिर उठोबल आप देख लो ना। मैं देखिए कभी गलत बात न मैं करता हूँ, मैं कैमरे में कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ।
आपने मेरा इतने समय से आप मुझे कवर कर रहे हैं, कम से कम 2012 से तो लगातार आप और हम लोग संपर्क में है। मैं जो बात कहूँगा वो बिल्कुल तथ्यों का चुनौती देते हुए कहूँगा उन बातों को। इनके पास कुछ नहीं, सिरे से आप देखें ना, जिलाध्यक्ष बने कि अब बताइए ब्लॉक अध्यक्ष क्या करेगा इनका। कई मंडल अध्यक्ष बने हैं इनके, क्या कितने मंडल हैं पूछ लीजिए इनसे, यही पता नहीं हुआ इनको। क्या आधार था उसका, यही पूछ लीजिए। मतलब आप, मेरा निवेदन ये है कि आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगते, कुछ काम भी करके दिखाइए। अगर गलत हो रहा तो कहिए ना। संविधान है, चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, अपना काम करती है। हमारा काम है कि चुनाव आयोग भी हमसे BLA मांगता है बार बार। अभी 4-5 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसमें हमारे विपक्ष के मित्रगण भी कहेंगे, क्या उनसे कहा कि नहीं कहा कि BLA दे दीजिए। चुनाव आयोग ने तो कहा है आप अपने अपने BLA दीजिए, अपना अपना काम करिए। जो जहां हमसे गलती हो रहा है, चुनाव आयोग देखिए, चुनाव मतदाता सूची का प्रकाशन करता है, खुले ढिढोरा पीट के, डुगडुगी पीट के, अखबारों के माध्यम से बताता है कि हम इस तारीख से इस तारीख तक फलां जगह पर मतदाता सूचियों को रख रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। क्यों नहीं चेक करते हैं उस वक्त, अगर कोई छूट गया तो जुड़वाए ना, कौन मना कर रहा है। चलिए, मेरा एक सवाल और है। उत्तराखंड में अब तो बस 1 साल बचा है 2026 का, ये वित्तीय वर्ष है, उसके बाद सीधा चुनाव होना है। कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? मुख्यमंत्री 25 से 30 विभाग लेकर चल रहे हैं। परिवहन जैसा इतना बड़ा महकमा है, लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो सीधे तौर पर कारोबारी हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, उनका कोई मंत्री नहीं है। और आधी से ज़्यादा कैबिनेट की सीटें खाली पड़ी हैं। बीजेपी विधायकों का इंतजार चल रहा है, कई नए चेहरे हैं जो आना चाहते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं बना रहे मुख्यमंत्री? कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पार्टी स्तर पर विचार विमर्श उसमें चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाईकमान से कहा कि हमको अनुमति दे दीजिए। पार्टी संगठन के स्तर पर भी चर्चा हुई है। हमारे संगठन महामंत्री हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रभारी महोदय हैं, सबने चर्चा की है। हम समझते हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही 1-8 महीने के अंदर अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें नए और बहुत ही विद्वान लोगों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें कोई ऐसी कोई कमी नहीं है। और देखिए, तो राजनीतिक निर्णय होते हैं, थोड़ा समय लगता है, कभी कोई चुनाव कभी कोई चुनाव, उसमें फंसे रह जाती पार्टी नेतृत्व भी। और वैसे भी देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का अपना प्रोगेटिव है, उनका अपना विशेषाधिकार है, कितने मंत्रियों को रखते हैं, क्या करते हैं। कि जब काम स्मूथली चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जो आप करें निश्चित रूप से एक संविधान में भी भार तो है ही ना। आप देखिए ना कि कितने विभाग मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पे भार है, बिल्कुल भार है, बिल्कुल भार है। अगर मुख्यमंत्री जी थोड़ा फ्री होंगे तो और ज़्यादा संगठन का भी काम करेंगे, सरकार के जगह जगह दौरा भी करेंगे। और ये मैं आपको बिल्कुल भरोसे के साथ कह रहा हूँ, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। चलिए, भरोसा तो ये बीजेपी के लोगों को चाहिए। और मेरा एक सवाल और है, ये जो चर्चाएं बीच बीच में चलती रहती हैं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, क्या मुख्यमंत्री धामी ही 2027 में बीजेपी का चेहरा होंगे, या हाईकमान क्या सोचता है? वो तो खैर यहाँ तो क्या पता चलेगा, लेकिन क्या स्ट्रेटजी में क्या है कि उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी जाने वाली है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब वो चैप्टर क्लोज किया जाए? जो बीच बीच में चर्चाएं होती हैं सोशल मीडिया में, तमाम तरह से लोग, कोई दिल्ली दौरा हुआ तो चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि साहब इनको दिल्ली बुलाया, इनसे ये पूछ लिया, ये क्या है? देखिए, राजनीतिक चर्चाएं भी तो आप ही लोग करते हैं। अगर आप चर्चाएं नहीं होंगे तो फिर आप लोगों का काम कैसे चलेगा? और ये राजनीति में चर्चाएं चलनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2027 का चुनाव निश्चित रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार यहाँ पर बनेगी। काम के बल पर बनेगी। जो काम किया है, जो विकास किया है, जनहित के काम किए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा संगठन सक्रिय है। हम कार्यकर्ताओं के बल पर निश्चित रूप से 2027 का चुनाव जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मथुरा जोशी। देखिए, फिर अपने उस बयान पर अभी भी आज भी कायम है, ये तारीख भी आप नोट कीजिए।
वो कह रहे हैं कि 10 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, न केवल बीजेपी के बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में भी हैं, और वो 26 खत्म होते होते 27 से पहले चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लेंगे। एक बड़ी टूट कांग्रेस में और होने वाली है, अपने बयान में जोशी ने दावा किया है। इसके अलावा नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को नकारा है बीजेपी ने। वो कह रहे हैं कि केवल चर्चाएं हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही 2027 में बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। एसआईआर को लेकर जो बवाल मचा है उसके लिए उन्होंने न्योता दिया है तमाम विपक्षी दलों को कि आप अपने अपने बीएलए को लाइए, हर बूथ में रखिए और वहीं बात कीजिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।